We're moving on now. We're getting you all the updates, all the reactions. Let's also listen into how the experts are looking at the developments. Our group editor-in-chief, Navika Kumar, spoke exclusively with Lucky Bisht, former NSG commando. Listen in about his insights on the developments that are unfolding related to the blast. लकी बिश्त, पहले आपसे पूछूंगी, इन सारे सवालों का और इस जगह का चुना जाना क्या महत्व रखता है? मैम एक्चुअली देखिए क्या है कि कोई भी टारगेट अगर आज लाल किले के ऊपर इन्होंने जस्ट एक ब्लास्ट किया तो उसका मैसेज पूरी दुनिया के अंदर गया है। कोई भी एनिमी या कोई भी आतंकवादी जब जगह चुनता है वो चाहता है कि पूरी दुनिया तक मैसेज देना, ताकि पूरी दुनिया तक वो मैसेज पहुंचे। तो ये जगह बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे वो पैनिक में किया गया था, क्योंकि उमर को पता था कि उसके 3 साथी तो पकड़े गए हैं मैम, डेफिनेटली इसको भारत सरकार पकड़ लेगी, मारा जाएगा, बचने की तो संभावना ही नहीं थी। तो इस जगह तक आना और एक पैनिक में ब्लास्ट हो या जानबूझ के किया गया ब्लास्ट हो, लेकिन जगह चुनी हुई जो जगह है, ये मुझे ऐसा लगता है कि मुझे लगता है कि ये इस जगह को इसलिए चुना गया था ताकि पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके इस जगह से, क्योंकि देश का लाल किला जिसे पूरी दुनिया जानती है, यहां पर ब्लास्ट होने का मतलब है पूरी दुनिया तक मैसेज पहुंचना। और मैंने आपको बोला कि एक धमाका हुआ है अमोनियम नाइट्रेट से, चाहे पैनिक में हुआ, इतने लोगों की जान चले गई, तो ऐसा नहीं है कि अमोनियम नाइट्रेट सिर्फ रखा हुआ था, इन्होंने इसको पक्का किया हुआ था, क्योंकि लो एक्सप्लोजिव को जितना आप कंटेनर के अंदर दबाकर रखोगे धमाका उतना ज्यादा होगा, नुकसान उतना ज्यादा होगा। तो ऐसा ही नहीं कि अमोनियम नाइट्रेट को सिर्फ गाड़ी के अंदर रखा और ये लोग भाग रहे हैं, इन्हें पता है कि एक्सपोज करना है, धमाका करना है। तो मुझे जो लग रहा है, ये सिर्फ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि इस जगह को इसलिए चुना गया था कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान किया जाए, पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया जा सके। So you heard the former NSG commando talk about the blast, what was according to him the message that the terrorists were trying to send out and the location that they chose. Now in the reports that are coming to forth, the initial assessment of the officers who are involved in the investigation also leads us to the point that this was not a planned attack, that it happened in haste. It was an accidental Fidain attack because Dr. Umar was spooked by the developments that were taking place in Faridabad, the manner in which the module was busted and his accomplices were arrested by the officials. He was rattled, he was spooked. He sat in the car in the parking lot of the Red Fort for 3 hours, and that this was an IED that was assembled improperly. Now this, of course, this assessment has come out on the basis of the impact that was witnessed. There were no projectiles, no crater created because of the impact, and this was limited because the IED was assembled improperly. Those, of course, are initial